हमें सुनकर बहुत हैरत हुई, इसलिए कि मौलाना साद साहब न दारुल उलूम में आए हैं, न हम लोगों से किसी से मुलाकात हुई है। ज़ाती तौर पर मौलाना अरशद साहब के यहाँ वो आए हैं, वहाँ दावत खाई है, और उन लोगों की क्या गुफ्तगू हुई हमने नहीं सुना है। न वो दारुल उलूम में आए, न किसी मसले से हमारे सामने उन्होंने रुजू किया है, न अपने पहले बयानात से उन्होंने अपने यानी उससे रुजू का कोई ऐलान किया है। जी मुफ्ती अबुल कासिम साहब फरमाएं। जी बोल रहा हूँ। जी हजरत, मैं जम्मू से हूँ, अल्ताफ हुसैन नाम है मेरा। जी जी हजरत, ये यहाँ दावत के काम में मैंने जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला हमें पेश आ रहा था। यहाँ पे अभी एक जोड़ तय था जिसमें बंगला वाली मस्जिद से एक जमात आ रही थी, जिसमें कुछ उलमा भी आ रहे हैं, हाफिज मंजूर साहब वो महाराष्ट्र वगैरह के जिम्मेदार। तो इस बारे में हजरत यहाँ पे हमारे उलमा इकराम फरमा रहे हैं कि भाई देखो, दारुल से अभी मसला साफ नहीं हुआ है, अभी जो है वो फतवा कायम है, इस वजह से हम इज्तिमा को नहीं आने देंगे। इस बारे में हजरत उनने काफी वहाँ लोगों को जोड़ करके वहाँ से इज्तिमा कैंसिल करवा दिया है। अब हम लोग परेशान थे, हमने कहा भाई दारुल से जो हमने सुना है वहाँ से तो मसला क्लियर हुआ है, तो वो कहते नहीं हुआ है। जिसके उन्होंने हजरत यहाँ तहरीर भी बना करके सब जगह शाया कर दी कि बिल्कुल जो है ये नहीं हुआ और हम ये इज्तिमा नहीं होने देंगे। इसी बारे में हजरत आपसे थोड़ी वजाहत चाहिए। भाई ये जो इख्तिलाफ चल रहा है जमात वालों का, शुरा वालों का, इससे दारुल का कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी, दारुल इससे बिल्कुल ला ताल्लुक है। ये झगड़ा जो हो गया इब्तिदाई नौयत का है और इंतजामी से हम कोई दखल नहीं देते। हमारा जो मामला मौलाना साद साहब के साथ नजरियात के सिलसिले में था, उसमें तकरीबन सारी बातें हो गई थी जिनका ताल्लुक मसाइल से था। एक बात नामुकम्मल छोड़ दी मौलाना ने, उसके लिए हमने तहरीर भेजी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में जो उनका बयान है कि उन्होंने दावत कामिल 40 रात छोड़ दिया, इबादत में मशगूल हो गए और उसकी वजह से 5,88,000 बनी इसराइल मशहूर की इबादत पर इज्तिमा हो गए। जो आखिरी तहरीर हमारी तरफ से गई उसमें ये उनसे मुतालबा किया गया है कि इससे वो रुजू करके ऐलान करें। हमने कोई तहरीर नहीं मांगी है, अब वो ऐलान करें, वो करें, उनका काम है। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, अस्सलामु अलैकुम। कौन? अस्सलामु अलैकुम के फोन करी। जी मुफ्ती अबुल कासिम साहब फरमा रहे। जी मुफ्ती अबुल कासिम साहेब बोलছেন? मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी जी बोल रहा हूँ। जी बोलছি। फोन करी। जी हजरत, मैं जमहूर से हूँ, अल्ताफ हुसैन नाम है मेरा। जी हजरत, दावत के काम में जुड़ा हुआ है। जी हजरत, আমি জমহুর থেকে, আলতাফ হোসেন আমার নাম। जी हजरत, दावतेर काजेर साथे जुड़े आছি। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला हमें पेश आ रहा था। यहाँ पे एक जोर तय था जिसमें बंगलवाली मस्जिद से एक जमात आ रही थी। तो এখানে আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে, এখানে একটা জোর নির্ধারিত ছিল যেটাতে বাংলাওয়ালি নিজামুদ্দিন মসজিদ থেকে একটি জামাত আসছে, जिसमें कुछ उलमा भी आ रहे, हाफिजुल साहब महाराष्ट्र वगैरह के जिम्मेदार। तो इस बारे में हमारे उलमा इकराम फरमा रहे कि भाई देखो, दारुल उलूम से अभी मसला साफ नहीं हुआ है, वो फतवा कायम है, इस वजह से हम इस जमात को नहीं आने देंगे। যেটার মধ্যে কিছু উলামাও আসছেন, হাফিজুল সাহেব মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য এলাকার জিম্মাদারগণও আসছেন। তো এই ব্যাপারে আমাদের উলামা একরাম বলছেন যে ভাই দেখো, দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে এখনো সমস্যা সমাধান হয় নাই, সেই ফতোয়া কায়েম আছে, এই কারণে আমরা এই জামাতকে আসতে দিব না। इस बारे में उन्होंने वहां लोगों को जोर करके वहां उनसे इज्तिमा कैंसिल करवा दिया। हम लोग परेशान थे, हमने कहा भाई दारुल उलूम से जो हमने सुना है वो हमसे तो मसला क्लियर हुआ है। এই ব্যাপারে তারা সেখানে লোকজনকে জড়ো করে তাদের দ্বারা ইজতেমা ক্যান্সেল করে দিল।
আমরা পেরেশান ছিলাম। আমরা বলেছি ভাই, দারুল উলুম থেকে যেটা আমরা শুনেছি সেটা হলো আমাদের সাথে তো সমস্যার সমাধান হয়েছে। তো वो ये कहते हैं नहीं हुआ है, तो इससे उन्होंने तहरीर भी बना करके सब जगह साया कर दी कि बिल्कुल जो है ये नहीं हुआ और हम ये इस्तेमा नहीं होने देंगे। तो तारा बोले जे সমস্যা সমাধান হয় নাই, তো এই ব্যাপারে তারা লিখে সব জায়গায় সেটা লাগিয়ে দিল যে সমস্যা সমাধান হয় নাই আর আমরা এই ইস্তেমা হতে দিব না। इसके बारे में आपसे थोड़ी वजाहत चाहिए, এই ব্যাপারে আপনার থেকে একটু খোলাসার প্রয়োজন। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, भाई ये जो इख्तलाफ चल रहा है जमात वालों का, शूरा वालों का, इससे दारुल उलूम का कोई ताल्लुक नहीं है। भाई এই যে মতভেদ চলছে জামাত ওয়ালাদের আর শুরা ওয়ালাদের, এটার সাথে দারুল উলুমের কোনো সম্পর্ক নাই। दारुल उलूम इससे बिल्कुल ला ताल्लुक है। ये झगड़ा जो हो गया इंतजामी मरकज का है और इंतजामी झगड़े से इसका हम कोई हल नहीं देते। दारुल उलूम एर থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। এই ঝগড়া যেটা নিয়ে হলো সেটা হলো মার্কাজের ইন্তেজাম বা ব্যবস্থাপনা নিয়ে, আর ইন্তেজামি বা ব্যবস্থাপনার ঝগড়ার কোনো সমাধান আমরা দেই না। हमारा जो मामला मौलाना साद साहिब के साथ नजरियात के सिलसिले में था, उससे तकरीबन सारी बातें हो गई थी जिसका ताल्लुक मसाइल से था। আমাদের যে বিষয়গুলো মৌলানা সাদ সাহেবের সাথে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল সেগুলোর মধ্যে প্রায় সমস্ত কথা হয়ে গিয়েছিল যেগুলোর সম্পর্ক মসলা মাসাইলের সাথে ছিল। एक बात नामुकम्मल छोड़ दी मौलाना ने, उसके लिए हमने तहरीर भेजी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की मामले में जो उनका बयान है कि उन्होंने दावत का अमल 40 रात छोड़ दिया, इबादत में मशगूल हो गए और उसकी वजह से 5,88,000 बनी इस्राइल बाछुरे की इबादत पर इस्तेमा हो गए। जो आखिरी तहरीर हमारी तरफ से गई उससे ये उनसे मुतालबा किया गया है कि इससे वो रुजू करके এলান করে। একটা কথা অপরিপূর্ণ রেখেছিলেন মৌলানা সাদ সাহেব, যেটার জন্য আমরা চিঠি পাঠিয়েছিলাম যে মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে যে তার বয়ান হয়েছিল যে মুসা আলাইহিস সালাম 40 রাত দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন, ইবাদতে মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন, আর এই কারণে 5,88,000 বনি ইসরাইল বাছুর পূজায় জমা হয়ে গিয়েছিল। শেষ যে চিঠি আমাদের পক্ষ থেকে গিয়েছিল সেটাতে মৌলানা সাদ সাহেবের কাছে এটা চাওয়া হয়েছিল যে এই কথার থেকে উনি রুজু করে এলান করেন। हमने कोई तहरीर नहीं मांगी है, अब वो ऐलान करे, वो करे, उनका काम है। আমরা এই ব্যাপারে তার থেকে কোনো চিঠি চাই নাই। এখন তিনি এলান করুক, এটা তার কাজ। উপরোক্ত ফোনালাপ থেকে আমরা বুঝলাম যে মাসলা মাসাইল সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো নিয়ে মাওলানা সাদ সাহেবের ওপর দারুল উলুম দেওবন্দের আপত্তি ছিল সেগুলো থেকে শুধু মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা ছাড়া অন্য সব বিষয়ে মাওলানা সাদ সাহেবের সাথে দারুল উলুম দেওবন্দের কথা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ শুধু মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা ছাড়া অন্য সব বিষয়ে মাওলানা সাদ সাহেবের ওপর দারুল উলুম দেওবন্দের যে আপত্তি ছিল সেগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে দারুল উলুম দেওবন্দ মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে মাওলানা সাদ সাহেবকে এলানি রুজু করতে বলেছে। দারুল উলুম দেওবন্দের নির্দেশ অনুসারে মাওলানা সাদ সাহেব মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আম মজমায় এলানি রুজু করেন। এখন আমরা সেই এলানি রুজুটি শুনে নেই। कहीं भी किसी भी मामूली बात में भी अंबिया अलैहिस्सलाम की हसरत और उनकी अज़मत और उनके मकाम के खिलाफ हो जाती है। जैसे मैं अर्ज करता हूँ कि हमसे मुख्तलिफ
मुख्तलिफ मौके पर बयानात में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, खासतौर पर उनका इनफरादी इबादत में मशगूल हो जाना, इस बारे में बयान हुआ है। कोई भी ऐसी बात जिससे अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़मत और उनकी इस्मत और अंबिया अलैहिस्सलाम के काम पर राय के दाने के बराबर भी कोई खता या गलती का शायदा भी हो, उससे हमेशा रुजू करना चाहिए, उससे हमेशा रुजू करना चाहिए। इस वाक़ये में क्योंकि इस बात का यकीनी तौर पर इस तरह ज़हन जाता है कि नऊज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की कौन सा होने की वजह से गुमराही आई, ये बात ना इनका बयान की जाए और न इस खता की तारीफ के लिए कोई कोशिश की जाए, बल्कि ऐसी चीजों से एहतियात और इज्तनाब बरतना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो भी जिम्मेदारियां होती हैं, दावत और इबादत, और वो दोनों में पूरी कोशिश करते हैं, वो दोनों में पूरी कोशिश करते हैं। इस बात का शायदा भी दिलाना चाहिए कि किसी एक अमल की कोशिश से खुदा न करे उनके एक अमल का एक काम का नुकसान हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए कई बयानात में ये बात आ गई हो तो हम इसे रुजू करते हैं और साथियों को इसमें एहतियात करनी चाहिए। এখানে তিনি বলেছেন कहीं भी किसी भी मामूली बात में भी अंबिया अलैहिस्सलाम की असमत और उनकी अजमत और उनकी मुकाम के खिलाफ हो जाती है। যেখানে যে কোনো ভাবেই ছোট কথার মধ্যেও अंबिया अलैहिस्सलामদের পবিত্রতা, তাদের আজমত ও তাদের মর্যাদার অসামঞ্জস্য হয়ে যায়। जैसे मैं अर्ज करता हूँ कि हमसे मुख्तलिफ वाक़े पर बयानात में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, खास तौर पर उनका इनफरादी इबादत में मशगूल हो जाना, इस बारे में बयान हुआ है। যেভাবে আমি আরজ করছি যে আমার দ্বারা বিভিন্ন সময় বয়ানে मूसा আলাইহিসসালামের ঘটনায়, বিশেষ করে উনার ব্যক্তিগত ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া, এই সম্পর্কে বয়ান হয়েছে। कोई भी ऐसी बात जिससे अंबिया अलैहिस्सलाम की अजमत और उनके इस्मत और अंबिया अलैहिस्सलाम की काम पर राय के दानी की बराबर कोई खता या गलती का शायदा भी हो, उससे हमेशा रुजू करना चाहिए। সে যে কথাই হোক যার দ্বারা আম্বিয়া আলাইহিসসালামদের উঁচু মর্যাদা আর তাদের পবিত্রতা আর আম্বিয়া আলাইহিসসালামদের কাজের উপর সরিষার দানা পরিমাণও কোনো দোষ বা ভুলের সম্ভাবনাও হয়, তার থেকে সর্বদা রুজু করা উচিত। इस वाकया में क्योंकि इस बात का यकीनी तौर पर इस तरफ जहन जाता है कि नाउजुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से अलग होने की वजह से गुमराही आई, इस बात ना इनका बयान की जाए और ना इस खता की तायीद के लिए कोई कोशिश की जाए। এই ঘটনায় যেহেতু নিশ্চিত ভাবে এদিকে ধ্যান যায় যে নাউজুবিল্লাহ मूसा আলাইহিসসালামের স্বগোত্র থেকে আলাদা হওয়ার কারণে গুমরাহি এসেছিল, এই কথার না বয়ান করা উচিত আর না এই ভুলের সমর্থনের জন্য কোনো চেষ্টা করা উচিত, बल्कि ऐसी चीजों से एहतियात और इज्तिनाब बरतना चाहिए। বরং এমন বিষয় থেকে সাবধানতা ও দূরে থাকা উচিত। इसमें तो कोई शक नहीं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दो जिम्मेदारियां होती है, दावत और इबादत, और ये दोनों में पूरी कोशिश करते हैं। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে আম্বিয়া আলাইহিসসালামদের দুইটি জিম্মাদারি থাকতো, দাওয়াত ও ইবাদত, আর তারা দুইটাতেই পুরো চেষ্টা করতেন।
इस बात का शायद भी नहीं आना चाहिए कि किसी एक अमल की कोशिश से खुदा ना करे उनका एक अमल का एक काम का नुकसान हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। এই কথার সম্ভাবনা আনা উচিত না যে তাদের কোনো এক আমলের চেষ্টায় আল্লাহ না করে আরেক আমলের মধ্যে ক্ষতি হয়েছে, এমন সম্ভব নয়। इसलिए कहीं बयानात में ये बात आ गई हो तो हम भी इससे रुजू करते हैं और साथियों को भी इसमें एहतियात करनी चाहिए। এজন্য বয়ানের মধ্যে কোথাও এই কথা এসে পড়েছে তার থেকে আমিও রুজু করছি আর সাথীদেরকেও এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। মাওলানা সাদ সাহেব দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে সমস্যা সমাধানের জন্য যা যা করণীয় সবকিছুই করেন, যার ফলশ্রুতিতে দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে মাওলানা সাদ সাহেবের সমস্ত মাসলা খতম হয়ে যায় বা সমস্ত আপত্তি নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এখন আমরা এটার প্রমাণ হিসাবে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মুফতি আবুল কাসেম নোমানী সাহেবের আরেকটি ফোনালাপ শুনি। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। हजरत खैरियत हैं सब? जी हजरत, मैं कर्नाटक सूबे से बात कर रहा था, कर्नाटक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा था। हजरत, हमारे यहाँ पे क्या बात चल रही है, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कहा गया है कि निजामुद्दीन ना जाए, और यहाँ पे हमारी ऐसा कुछ नहीं, दारुल उलूम ने न जाने के लिए कहा है न जाने के लिए कहा है, जाने में से बिल्कुल अलग चल गया। मौलाना साद साहब का जो मसला था, जो मौलाना रुजू की, मेरी बात सुनिए, दारुल उलूम का मौलाना साद साहब से मसला खत्म हो चुका है। निजामुद्दीन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये उसका अपना काम है, हम किसी को भेजते हैं न किसी को मना करते हैं। जी हजरत, ये कहना गलत है कि दारुल उलूम वहाँ जाने से मना करता है। फोन करी। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती আবুল কাসেম নোমানী। वालेकुम अस्सलाम। फोन करी। हजरत खैरियत से है सब? हजरत सब ठीक আছে? मुफ्ती আবুল কাসেম নোমানী। जी कौन साहब? जी के बोलছেন? जी हजरत, मैं कर्नाटक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा था। जी हजरत, আমি कर्नाटक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट থেকে কথা বলছি। हजरत, हमारे यहाँ पे क्या बात चल रही है, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कहा गया है कि निजामुद्दीन ना जाए। हजरत, আমাদের এখানে কি কথা চলছে যে দারুল উলুম দেওবন্দের পক্ষ থেকে নাকি বলা হয়েছে যে নিজামুদ্দিন মার্কাজে না যেতে। মুফতি আবুল কাসেম নোমানী। बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दारुल उलूम ने ना जाने के लिए कहा है ना जाने के लिए कहा है। दारुल उलूम इससे बिल्कुल अलग, এরকম একটুও নয়, এমন কিছুই নয়। দারুল উলুম না কাউকে যাওয়ার জন্য বলেছে না কাউকে না যাওয়ার জন্য বলেছে। দারুল উলুম এটা থেকে একেবারেই পৃথক। ফোন করি। मौलाना साद साहब का जो मसला था, जो मौलाना साद साहब रुजू किए, मौलाना साद साहेবের যে সমস্যা ছিল, যে ব্যাপারে मौलाना साद साहेब रुजू করেছিলেন, मेरी बात सुनिए। दारुल उलूम का मौलाना साद साहब से मसला खत्म हो चुका है। निजामुद्दीन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये उसका अपना काम है। हम किसी को ना भेजते हैं ना मना करते हैं। ये कहना गलत है कि दारुल उलूम वहां जाने से मना करता है। আমার কথা শুনুন, দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে মাওলানা সাদ সাহেবের সমস্যা নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। নিজামুদ্দিন মার্কাজে কে যাবে আর কে যাবে না এটা সিদ্ধান্ত করা তার নিজের কাজ। আমরা না কাউকে নিজামুদ্দিন মার্কাজে পাঠাই আর না কাউকে নিষেধ করি। এটা বলা ভুল যে দারুল উলুম দেওবন্দ নিজামুদ্দিন মার্কাজে কাউকে যেতে নিষেধ করে। এই ফোনালাপ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝলাম যে দারুল উলুম দেওবন্দ মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে যে সমস্ত আপত্তিগুলো করেছিল সেগুলো খতম হয়ে গিয়েছে বা নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে।